अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड स्टेटमेंट एंड शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। दो चीज़ आप लोगों को बनाने बोलता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट और शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल। यानी वर्किंग कैपिटल चेंज और फंड फ्लो स्टेटमेंट दो आपको बनाना है। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, शेयर कैपिटल है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। ध्यान दीजिएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, एडजस्टेड पीएल में जाएगा, डिबेंचर है, ट्रेड पेबल्स है, आउटस्टैंडिंग है, प्रपोज डिविडेंड है, उसके बाद प्लांट है, गुडविल है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। इसमें आपको खुद छांट के लिखना होगा कौन सीए है कौन सीएल है, पहले एक करके छांट के लिखना होगा कहाँ पे कौन जाता है। डेप्रीसिएशन ऑफ ₹6,000 हैज़ बीन प्रोवाइडेड डूरिंग द ईयर। इस साल डेप्रीसिएशन 6,000 लगा है। अ मशीन हैज़ बीन सोल्ड फॉर 1,500, इट्स WD वैल्यू बीइंग 1,000। 1,000 का मशीन 1,500 में बेचें तो 500 का प्रॉफिट हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग एक करके निकालते हैं। सबसे पहले बनाएंगे स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल। और ये तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल WC। बताओ स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे बनेगा? इसमें सिर्फ CA और CL ना लेना है, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी। सारे बच्चे अपने पास क्वेश्चन रखिए और देखते चले जाइए। 2 साल का डेटा दिया है 2016-17। देखो वहाँ जो इन्फॉर्मेशन उल्टा लिखा है, 17-16 लिखा है ना, तो थोड़ा उल्टा देखिएगा आप लोग, नहीं तो सीधा सीधा देखिएगा दिक्कत है। यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज़ और यहाँ लिखेंगे डिक्रीज़। चलिए सबसे पहला आइटम क्या है पढ़िए। फर्स्ट आइटम यहाँ पे क्या लिखा जाता है? करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स और करेंट एसेट के अंदर सबसे पहला आइटम है स्टॉक। तो देखो स्टॉक उल्टा थोड़ा वैल्यू दिया हुआ है। स्टॉक क्या हो रहा है? 40,000 से 35,000। बताओ जी, 40,000 से 35,000 हो रहा है तो घट रहा है ना। और एसेट का नियम क्या है? घटेगा तो माइनस में लिखेंगे, बढ़ेगा तो मतलब घटेगा तो डिक्रीज में, बढ़ेगा तो इंक्रीज में। जो हम लोग करते हैं, यहाँ घट रहा है तो डिक्रीज में। एसेट ठीक चलता है सीधा सीधा, लायबिलिटी उल्टा चलता है। दूसरा आइटम क्या है? डेटर्स। बताओ डेटर्स कितना है? 15,000 से 32,500। कितना बढ़ गया जी? 17,500 बढ़ गया, 17,500। उसके बाद कैश। कैश बताओ कितना हो रहा है? 8,000 से 9,000 हो रहा है, बढ़ रहा है ना। कितना बढ़ा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कितना आता है ये? 8 5 13, 2 63,000। ये कितना आता है? 500, 9 2 11, 5 16, 3 3 6 1 7। अब बी में लिखता है करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी। अब करेंट लायबिलिटी में देखिए क्या क्या दिया हुआ आपके पास। करेंट लायबिलिटी में सबसे पहले प्रपोज डिविडेंड। क्या है? प्रपोज्ड डिविडेंड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। प्रपोज डिविडेंड के बारे में अगर नीचे कुछ नहीं लिखा है तो करेंट लायबिलिटी मानेंगे। प्रपोज डिविडेंड के बारे में नीचे कुछ नहीं लिखा है तो करेंट लायबिलिटी मानेंगे। दूसरा, अगर किसी में करेंट लायबिलिटी नहीं माने तो नीचे नोट करके ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए कोई लॉजिक नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं बना है, जिसके कारण समस्या क्या आती है कि कभी इसको लायबिलिटी मान लेता है, कभी इसको बैलेंस शीट में लिख जाता है। तो जब इसके बारे में कुछ या ये बैलेंस शीट के अगर नीचे दिया रहेगा तब हम लोग इसको करेंट लायबिलिटी नहीं मानेंगे, तब हम इसको एडजस्टमेंट मानेंगे। लेकिन बैलेंस शीट के अंदर दिया और करेंट लायबिलिटी के हेडिंग में लिख के भी दे दिया तो हम लोग इसको CL मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जिसमें अगर कहीं नहीं बनाएंगे तो वहाँ नोट लिख दीजिएगा, नहीं तो आप एक सिस्टम पकड़िए कि हमको करेंट लायबिलिटी मान के बनाना है सारा का सारा क्वेश्चन। तो देखिए प्रपोज डिविडेंड कितना से कितना हो जा रहा है? 5,000 से 6,000 बढ़ रहा है ना। तो बताओ जी, लायबिलिटी बढ़ता है तो कहाँ जाता है? डिक्रीज में, उल्टा ना जाएगा। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड के बाद क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर है। सन्ड्री क्रेडिटर कितना से कितना हो रहा है? 20 से 30 हो जा रहा है। 20 से 30 बढ़ रहा है ये भी, तो कहाँ जाएगा? डिक्रीज में। उसके बाद आउटस्टैंडिंग आप लोग बोल रहे थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना? 5,000 से 3,500 हो रहा है, 1,500 घट रहा है ना, तो घटेगा तो इंक्रीज में जाएगा, कोई दिक्कत है। और सबसे लास्ट देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, वो एसेट में मिलेगा, करेंट एसेट के नीचे देखो माइनस में होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट करेंट एसेट में देखिए माइनस है, नीचे कैश के बगल में है जी माइनस में। तो 5,000 से 10,500, 5,000 से 10,000। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होना चाहिए? एसेट की लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक से हमने लोन ले रखा है, तो लोन हमारा लायबिलिटी ना होगा, इसलिए लायबिलिटी में लेके चलेंगे। बताओ बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो कहाँ लिखे? किसी को कोई दिक्कत है? जोड़ी कितना आता है? 5 5 10 20 30 और 5 35।
और ये 36, 46, 46, 47, 50। अब इधर टोटल कीजिए, इंक्रीज आ रहा है कि डिक्रीज आ रहा है? किधर ज़्यादा है? डिक्रीज ज़्यादा है। 10 और 5 15, 5 20। हाँ जी, इधर ज़्यादा है। 21,500 ना है, इधर 21,500 में कितना आ रहा है? 17, 18, 19, 20,000, तो 1,500 आएगा। तो लिखेंगे नेट डिक्रीज इन। अगर कुछ बने ना बने, ये तो सब लोगों से बन जाना चाहिए, हाँ या नहीं? कुछ बने ना बने, ये सबसे बन जाना चाहिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको जब भी पूछे तो ये तो ज़रूर बना के लाइए। अगर ये बना के लाते हैं तो मेरे लिए थोड़ा आसान पड़ेगा। कोई दिक्कत है? आगे चले। दूसरा आपको निकालना है फंड फ्लो। देखिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पड़ेगा, और फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए एडजस्टेड पीएल बनाना पड़ेगा। और एडजस्टेड पीएल अब हम लोग बनाते हैं, उसके लिए नीचे एडजस्टमेंट देखिए। एडजस्टमेंट में ज़रूरत पड़ेगा तो लेजर भी बनाना पड़ेगा, और ज़रूरत क्या, लेजर बनाना ही पड़ेगा। मशीन का बेचने के बारे में लिखा है ना जी, तो जब किसी के बारे में बेचने का लिखा हुआ है तो मशीन का लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एडजस्टेड पीएल। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टेड पीएल। तो एडजस्टेड पीएल में सबसे पहले नेट प्रॉफिट आता है। क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट। देखिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, चेंज हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है आपका? नेट प्रॉफिट में पहले कितना था? पहले 15 था, अभी 25 हो गया। तो भैया 25,000 में 15,000 घटा दीजिए तो कितना बढ़ रहा होगा? 10। चलिए उसके बाद देखते हैं। देखो आपके बैलेंस शीट में ही प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है। प्रीलिमिनरी यही ना जाता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यहीं पे जाता है। कितना रिटर्न कम होता होगा? ये कम हो रहा है ना, 1500। ये रिटर्न ऑफ जाता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ कम होगा तभी जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत है? उसके बाद डेप्रीसिएशन देखिए नीचे लिखा है। डेप्रीसिएशन नीचे सबसे लास्ट में कितना है? 6,000। ये यहाँ जाता है। और लॉस प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, लॉस और प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे जाएगा। तो नीचे ही पढ़िए, बोलता है कि 1,000 का मशीन था सर, उसको 1500 में बेच दिए, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? 1,000 का मशीन 1500 में बेच दिए तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट 17,500 उसमें लेस करो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 500। तो माइनस कर देंगे ना यहाँ पे, तो इसका मतलब 17,000 आएगा। 17,000 किस चीज़ का आएगा? प्लस में आ रहा है कि माइनस में? तो इसको बोलते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम लोग बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट। और फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले आप लोगों को एक वर्किंग बनाना पड़ेगा, मशीन का लेजर। मशीन अकाउंट क्यों? क्योंकि कितने का मशीन खरीदे हैं और कितने का बेचे हैं उसकी जानकारी के लिए आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही होगा। चलिए लिखिए। सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। मशीन का बताइए कितना बीडी है? मशीन का बैलेंस कितना है? अच्छा, मशीन है कहाँ पे? प्लांट एंड मशीन है। चलो कोई बात नहीं, प्लांट एंड मशीन वहाँ लिख दिया प्लांट बैलेंस शीट में, नीचे मशीन कर देता है। तो प्लांट एंड मशीन एक ही साथ है। पहले ओपनिंग 23,000 है और क्लोजिंग बताइए 1,02,000। अब चलिए देखिए डेप्रीसिएशन कितना है इसका। डेप्रीसिएशन कितना लगा है? 6,000 ना। डेप्रीसिएशन इसका है 6,000, तो 6,000 लगा दीजिए इधर। अच्छा, बेचे कितने में है? बाई बैंक। सेल कितने में हुआ है? 1500 में। अब प्रॉफिट तो डेबिट साइड ना जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल कितना हुआ है? 500। अब खुद सोचिए, खुद मैथमेटिक्स दिमाग लगाइए कि 23,000 का मशीन था। मशीन कितने का था? तब समझ में आएगा हम क्यों बनाइए। ये नहीं बनाते तो हमारा आंसर कभी सही नहीं आता। 23,000 का मशीन है, 1,000 का बेच दिए तो हो जाना चाहिए 22,000 का। हो कितना गया? ऐसा कैसे हो गया? इसका मतलब है कुछ मशीन हम खरीदे हैं बीच में जिसकी जानकारी हमको नहीं दी गई, तो वो निकालना पड़ेगा। मशीन बेचेंगे तो घटना चाहिए ना, घटने के बजाय यहाँ बढ़ गया। इसका मतलब है कि कोई सी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। तो देखो 80,000 का मशीन खरीदे जो नहीं पता है कितना है ये?
9,500, 1,09,500 लेस कर दिए, कितना आता है 0,0,0, 639, 86,000 ना, तो 86,000 का परचेज करें हम लोग। कितने का खरीद रहे हैं? परचेज 86,000 का खरीद रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है सोर्सेस और दूसरा आता है एप्लीकेशन। बताइए, अब एक एक करके शुरू से पढ़ते हैं। शुरू से पढ़ने से पहले यहाँ से जो आइटम निकला वो लिख लीजिए। देखिए स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकल गया, तो इंक्रीज डिक्रीज है ना, डिक्रीज कहाँ जाता है? सोर्स में। सोर्स में जाएगा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कितना आ रहा है? 1500। और फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी यही जाता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसका आंसर लिख लिया ना। अब क्या करेंगे, जो इसमें आने वाला आइटम है उसको इग्नोर करेंगे। इसमें आने वाला आइटम क्या करेंगे, ये सब आइटम को इग्नोर कर देंगे, नहीं लिखेंगे। अब एक एक करके चल लेते हैं। अब मशीन के बारे में अगर यहाँ करोगे तो ये भी लिख ही लो, मशीन वाला भी। बताओ BD/CD कहीं नहीं जाता है, डेप्रीसिएशन यहाँ पे गया, प्रॉफिट यहाँ पे गया, और सेल और परचेज यहाँ जाएगा। सेल करेंगे तो पैसा आएगा। सेल ऑफ मशीनरी कितना में बेचे हैं, तो 1500 रुपये आया है। और परचेज ऑफ मशीनरी, मशीन खरीदे थे तो पैसा क्या होगा? परचेज ऑफ मशीनरी कितना? 86। चलिए अब शुरू करते हैं बैलेंस शीट में। इसके अलावा जो बैलेंस शीट में दिया एक एक करके देखिए, सारे के बारे में पढ़ते हैं। सबसे ऊपर क्या लिखा है देखो तो, शेयर कैपिटल। बताओ बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो शेयर कैपिटल बढ़ने का मतलब इशू ऑफ शेयर, पैसा आएगा। इशू ऑफ कितना बढ़ रहा है? 50,000 बढ़ रहा है शेयर। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? स्टेटमेंट ऑफ PL तो यहाँ जा चुका है ना, एडजस्टेड PL में। सिक्योरिटी प्रीमियम है, देखो बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो पैसा आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम लायबिलिटी साइड बढ़ गया तो पैसा आएगा भैया। कितना बढ़ा? 1,000। इसके बाद कौन सा आइटम है? प्रीलिमिनरी। देखिए यहाँ पे क्या है? चलिए उसके आगे देखो, डिबेंचर बढ़ रहा है कि घट रहा है? कुछ नहीं था, पहले 0 था, 25,000 हो गया तो बढ़ रहा है ना। तो लिखिए इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ कितना डिबेंचर इशू कर रहे हैं? 25,000। चलिए उसके बाद डिबेंचर के नीचे देखिए करेंट लायबिलिटी है। करेंट लायबिलिटी आपको मालूम है कि सब यहाँ गया है। उसके नीचे है नॉन करेंट एसेट में प्लांट। प्लांट का तो लिख लिया ना, प्लांट एंड मशीनरी का। उसके बाद है गुडविल। देखो बढ़ रहा है कि घट रहा है? गुडविल बढ़ने का मतलब परचेज ऑफ गुडविल। परचेज ऑफ कितना? अच्छा गुडविल घटेगा तो कहाँ जाएगा? घटेगा तो यहाँ जाएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ के नाम पर। गुडविल घटेगा तो एडजस्टेड PL में, बढ़ेगा तो यहाँ। कोई भी प्रॉपर्टी घटेगा तो डेप्रिसिएशन के नाम पर या रिटर्न ऑफ के नाम पर यहाँ पे जाएगा। आगे क्या है? बस तो करेंट एसेट यहाँ तो लिखते नहीं, करेंट एसेट तो यहाँ लिखते हैं। बन गया आपका क्वेश्चन। टफ लग रहा है? आप सभी बच्चों को जो परेशान कर रहा है वो ये कर रहा होगा। ये तो फिक्स है, सब बना लेगा। इसमें भी हमको नहीं लगता किसी बच्चों को तकलीफ है ये देखने में। सोर्सेज एप्लीकेशन आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका टोटल कर दीजिए कितना? 96। इधर भी 96,000। इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में 15 अपन वो बना रहे हैं। क्या क्या दिया 15 में? बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स जयंत कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2016 एंड 17। 2 साल का बनाना है। शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व दिया है, स्टेटमेंट ऑफ PL दिया है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर दिया है और डिबेंचर दिया हुआ है। ट्रेड पेबल्स है, बिल्स पेबल है, फिक्स एसेट में मशीनरी है, उसमें प्रोविजन लेस करके गुडविल है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश है। नीचे बोला है ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹30,000। 30,000 का इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं 28,000 में। 30,000 का 28,000 में बेच रहे हैं, 2,000 का नुकसान हो रहा है ना। अब फ्यू मशीन या न्यू मशीन वाज परचेज, 45,000 का एक नया मशीन खरीद रहे हैं,
पेमेंट वेयर वाज मेड इन फुली पेड शेयर। ध्यान दीजिए, 45,000 का मशीन खरीद रहे, पूरा शेयर से पेमेंट करे, क्या लगता है फंड फ्लो होगा? 45,000 का नया मशीन खरीद रहे, पूरा का पूरा पेमेंट शेयर से कर रहे हैं, तो फंड फ्लो होगा? 45,000 का कोई फंड फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, इस बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम लोग आसान चीज़ बना लेते हैं, लास्ट में मुसीबत लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं, जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल में कौन कौन सा साल दिया है? 2016, 2017, इंक्रीज डिक्रीज। चलिए बताइए, सबसे पहले करेंट एसेट लिखते हैं। करेंट एसेट का नाम बताइए क्या क्या है? पहला करेंट एसेट है स्टॉक। स्टॉक कितना से कितना हो रहा है? 40,000 से तो बढ़ रहा है ना 15,000 इंक्रीज में। उसके बाद डेटर कितना से कितना? 80,000 से 1,90,000। कितना बढ़ रहा है? 1,10,000 बढ़ रहा है। उसके बाद कैश, कैश 1,20,000 से 1,30,000, 1,20 से 1,30, कितना बढ़ रहा है? 10,000। कोई दिक्कत है? बन गया करेंट एसेट। कितना रही है? 2,40,000। 5, 9, 3, 12 और 5, 17, 7 हाथ में 3,75,000। दूसरा आता है करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी, और करेंट लायबिलिटी में क्या क्या दिया है, एक करके नाम बताइए। सबसे पहला करेंट लायबिलिटी क्या दिया है? क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कितना है? 75,000 से 1,00,000। कितना बढ़ रहा है? बढ़ रहा है तो कहाँ लिखेंगे? डिक्रीज में। 25, 10, 35 से जाना पड़ रहा है। और उसके बाद क्या है? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना बढ़ रहा है? 10 से 15, तो ये भी बढ़ेगा तो डिक्रीज में जाएगा। 5,000। कोई दिक्कत है? कितना आएगा? 85,000। कितना आएगा? 26,000। अब निकालिए टोटल कितना आ रहा है। किधर ज़्यादा हो रहा है चेंज? इधर आ रहा है 1,35,000। 1,35 में 40 जाएगा तो 95,000। क्या निकलेगा? नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितना वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, ये निकल गया। अब दूसरा निकालेंगे एडजस्टेड पीएल। एडजस्टेड पीएल कहाँ पे? 1,26। अच्छा, यहाँ पे 1,26 ना। अच्छा, 1,10 है जी। कोई दिक्कत है? इससे कोई दिक्कत नहीं, मेन मैटर वहाँ से। एडजस्टेड पीएल में देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएल। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एक लॉस है जी। 60 से 70 नेट प्रॉफिट है ना। 70,000 क्लोजिंग है और 60,000 ओपनिंग है। इसका मतलब कितना का नेट प्रॉफिट है? 10,000 का है। अब एक करके ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, क्या क्या लिखा है। उसके बाद आप देखो प्रॉफिट के बाद रिजर्व में देखो, रिजर्व में ट्रांसफ़र हो रहा है तो यहाँ पे ऐड करते हैं ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं रिजर्व में? 50,000। देखते जाइए ऊपर से रिजर्व हो गया। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर देखो कम हो रहा है ना। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर कितना? डिस्काउंट ऑन डिवेंचर है, ऐड करते जाइए। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर कितना कम हो रहा है जी? इसको रिटर्न ऑफ यहाँ लिखते हैं। रिटर्न ऑफ 5,000 कम हो रहा है, 5,000 लिखिए। उसके बाद और बताइए बैलेंस शीट में और क्या है? डेप्रिसिएशन ये सब नहीं जाएगा। गुडविल देखो तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? गुडविल देखो घट रहा है, तो गुडविल रिटर्न ऑफ यहीं जाता है। गुडविल रिटर्न ऑफ यहीं पे जाएगा। कितना घट रहा है? 20,000। और गुडविल के बाद नीचे पड़ी और क्या क्या दिया है?
और तो यहाँ कुछ नहीं जाता है। लेकिन देखिए इन्वेस्टमेंट नीचे दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट 30,000 का, उसको बेच रहे हैं 28,000 में। 30,000 का इन्वेस्टमेंट अगर 28,000 में बेचें कितना लॉस होता है? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना लॉस हो जाएगा? 2,000। और कुछ दिया है देख लीजिए, तो टोटल जोड़ दीजिए कितना आता है इसका? 50, 20, 70। इसका डेप्रीसिएशन भी जाएगा, डेप्रीसिएशन है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन देखो जी कितना है? 90 से 30 हो रहा है, कितना प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है? 40,000। और कुछ छूटा है क्या? जोड़ दीजिए तो निकल जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन 1,27,000 निकलेगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। देखो ये सारे बच्चे जो नहीं फॉर्मेट पढ़े ना उनको बहुत तकलीफ होगा। जो फॉर्मेट पढ़े हम छांट छांट के निकाले एक एक करके, क्योंकि सब बिखरा पड़ा था, उसको एक जगह पे अरेंज करके हम लिख दिए। ये सारा आइटम बिखरा पड़ा था, इधर उधर लिखा होता, उसको छांट छांट के लिखे कि कौन कौन इसमें आएगा। तो जब आप फॉर्मेट याद रहेगा तो तुरंत ध्यान में जाएगा। डेप्रीसिएशन तो जाता है, लॉस भी जाता है, गुडविल भी रिटर्न ऑफ जाता है, तो छांट के लिख सकते हो। अब हम लोग को बनाना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट। और फंड फ्लो स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट होता है, सोर्सेस और एप्लीकेशन। सोर्सेस एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ फंड बोलते हैं इसको हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ, इसको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड। कोई दिक्कत है? चलिए अब यहाँ पे चलते हैं वर्किंग में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, 2 लेजर बनाएंगे। एक बनाएंगे पहला इन्वेस्टमेंट का लेजर। किसका लेजर बनाएंगे? इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस बताइए कितना है? कितना है? 2 बैलेंस BD 30,000 है, ओपनिंग 30 है और क्लोजिंग कितना? 80,000 मिला। बैलेंस शीट में देखिए ओपनिंग है 30,000, क्लोजिंग है 80,000। अब लिखा क्या है नीचे में? 30,000 ओपनिंग है। कहाँ से देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट आप लोग? हाँ ठीक है, 30 और 80 है। नीचे क्या बोल रहा है कि 30,000 का इन्वेस्टमेंट 28,000 में बेच रहे हैं 30,000 का इन्वेस्टमेंट कितने में? 28,000 में। थोड़ा गेम देखो तो बाई बैंक सेल कितने में सेल कर रहे हैं? 28,000 में। और बाई PL लॉस, ये देखो लॉस यहाँ लिखे हैं 2,000, लिखे ना यहाँ पे देखो 2,000। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,000। अच्छा एक बताइए, हमको समझ नहीं आ रही फंडा। 30,000 का इन्वेस्टमेंट था, 30,000 का बेच दिए तो बचना चाहिए 0, बच गया 80,000 का। इसका मतलब 80,000 का खरीदे होंगे तब ना। तो चलिए इधर से निकालते हैं बैलेंस की कितना आ रहा है? 1,10,000। 1,10 और 1,10 में 30 जाएगा तो कितना का खरीदे हैं? ये मिसिंग था सर, टू बैंक, बगल में देते हैं परचेज। कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ? चलिए दूसरा लेजर बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन नहीं बनाते, डायरेक्ट मशीन अकाउंट बना देते हैं। मशीन अकाउंट कितना है? मशीन अकाउंट बनाते हैं, डेप्रीसिएशन का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेप्रीसिएशन का वहीं पे देखो लेस करके दिया हुआ है डेप्रीसिएशन। देखिए सारे बच्चे लेस करके दिया हुआ है। तो जब हम लोग बैलेंस लेस करके लिखेंगे, बैलेंस जो है वो कितना दिया हुआ है सबका? मशीनरी अकाउंट, मशीन अकाउंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन डायरेक्ट यहाँ लिखे हैं, देखिए डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन यहाँ लिखे हैं। जब यहाँ पे लिखे हैं तो फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन लेस किए बगैर जो वैल्यू दिया उसको लेके प्लांट एंड मशीनरी बनाइए। क्योंकि तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस बताइए कितना है? प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस ढूंढिए कितना है? 4,10,000 बिना लेस किए बताना है, ठीक है। और क्लोजिंग कितना है? 5,40,000। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख दिए कितने का डिफरेंस है, तो हम लोग बिना लेस के वैल्यू देखेंगे। टू बैलेंस BD कितना है? 4,10,000 और बाय बैलेंस CD कितना है? 5,40,000। अब थोड़ा मशीन के बारे में देखिए। मशीन का डेप्रीसिएशन है कहीं दिया हुआ? नहीं। अच्छा ये डेप्रीसिएशन तो इसी का ना है जी, मशीन का ही ना डेप्रीसिएशन है। अब एक बात ध्यान देना मशीन अकाउंट में कि खरीदे कितना है बताओ तो?
खरीदे कितना है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मशीन अकाउंट में डेप्रीशिएशन क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि बिना डेप्रीशिएशन चार्ज किए वैल्यू लेके जा रहे हैं, तो डेप्रीशिएशन दिखाने की जरूरत नहीं, डेप्रीशिएशन अलग से दिखा दिया। अब यहाँ समस्या ये है कि मशीन जो खरीदे हैं, कितने का मशीन खरीदे जी, 540, 540, कितना लेस होके बचेगा, 1,30,000 में शेयर से खरीदे मशीन, मालूम है कितने का, 45,000 का। नीचे लिखा हुआ है सबसे लास्ट में कि मशीन किससे खरीदे हैं, शेयर से। तो मशीन खरीदे शेयर से तो शेयर लिख दिए, बाकी बचा कितना, 85,000, ये कैश में खरीदे टू बैंक। अब थोड़ा इसका गेम आप लोग अभी तक नहीं समझ पाए हो, ये क्या दिया, हम बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। समझ गए गेम, चलिए अब बनाते हैं तो समझ में आएगा गेम क्या। चलिए अब शुरू से लिखना शुरू करते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या है, शेयर कैपिटल कितना बढ़ रहा है, शेयर कैपिटल देखो तो बताओ, पहले यहाँ से लिख लो, पहले यहाँ से लिखो। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल नीचे जाता है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल WC कितना निकला है, 95,000। फंड फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर जाता है 1,27,000, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 1,27,000 जाएगा। अब यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। शेयर कैपिटल कितना बढ़ा, तो क्या लिखेंगे, इशू ऑफ शेयर कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 5,000। यही बात समझाना चाह रहे थे। आप लोग 50,000 बोल रहे हो ना, आप लोग के हिसाब से 50,000 होना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि लॉन्ग में यानी नन करेंट में कभी भी फंड फ्लो नहीं होता है, बताए थे ना। अब बताओ, जब हम मशीन खरीद रहे तो मशीन में रखा है नन करेंट एसेट है, और उसको शेयर से दे रहे तो नन करेंट है। तो ये जितना 45,000 रुपये का जो शेयर 50,000 बेचे ना, उसमें 45,000 मशीन वाले को दिए हैं, तो यहाँ फंड फ्लो नहीं होगा। तो 5,000 जो वो पब्लिक को बेचें, तो 5,000 में फ़ंड फ्लो होगा, क्योंकि मशीन वाले को जब हम शेयर से पेमेंट करेंगे तो दोनों नन करेंट हो जाता है, और नन करेंट के केस में फ़ंड फ्लो नहीं होगा। अब बोलोगे कि सर मशीन यहाँ लिखेगा, परचेज ऑफ मशीन नहीं लिखेंगे, ये परचेज ऑफ मशीन भी नहीं लिखेंगे, ये भी परचेज है। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ परचेज, ये भी परचेज है 45,000 का, लेकिन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि फ़ंड फ्लो हो ही नहीं रहा है। बात समझ गए, यही बात हम तब शुरू से समझाने, बस यही इसके लिए हम लोग इतना मेहनत करें कि याद रखिएगा नन करेंट में फंड फ्लो नहीं होता है। मतलब 50,000 का शेयर बेचा गया तो सर 45,000 तो मशीन वाले को दिया गया, तो उसको इग्नोर कीजिए, सिर्फ 5,000 पब्लिक को बेचे। आगे पढ़िए। जनरल जब जा चुका है, PL जा चुका है, शुभ डिबेंचर देखिए 1,50,000 से 2,50,000 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, डिबेंचर देखिए 1,50 से 2,50, 1 लाख ना बढ़ रहा है, तो 1 लाख इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ कितना हो रहा है, 1 लाख। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर के बाद क्या है बताओ, करेंट लायबिलिटी यहाँ चला गया। अब चलते हैं एसेट्स में। मशीनरी देखिए, मशीनरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, मशीनरी यहाँ दिया हुआ है ना, तो बताओ ये परचेज आएगा, अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये। पहले इन्वेस्टमेंट का सेल लिखो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 28,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 28,000, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ जाता है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो लेजर बनाए, देखो लेजर से 2 चीज़ निकालते हैं, परचेज और सेल। देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट सारा खत्म हो गया, देख लो तो ये चला गया, ये चला गया, लॉस यहाँ गया, और बस उसके बाद और क्या बचा, CDBD कहीं जाता नहीं, लॉस वहाँ चला गया, देखो लॉस वहाँ गया है, और ये परचेज और सेल यहाँ पे चला गया। अब इन्वेस्टमेंट का तो मशीनरी है, मशीनरी से यहाँ देखिए ये 2 परचेज है, लेकिन ये शेयर से परचेज है तो नन करेंट है ना, तो इसको इग्नोर करेंगे, सिर्फ ये परचेज लेंगे, यानी परचेज ऑफ मशीनरी सिर्फ 85,000 होगा, परचेज ऑफ मशीनरी, क्योंकि शेयर से खरीदे हैं सर तो नन करेंट में कोई फंड फ्लो नहीं होता है। बस यही बात ध्यान देना, ना शेयर लिए ना मशीन लिए, क्योंकि दोनों नन करेंट में हो रहा था। उसके नीचे देखिए और क्या है, गुडविल तो वहाँ चला गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी वहाँ चला गया, एसेट्स खत्म, और करेंट एसेट तो ऊपर में है। अब नीचे देखिए ड्यूरिंग द ईयर, नीचे और कुछ नहीं, बस टोटल कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। दोनों साइड का टोटल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में कितना, 260। इस प्रश्न में आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि नन करेंट और नन करेंट के बीच में कोई फ्लो फंड नहीं होगा, और अगर ऐसा दिया है तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे, तो ना तो शेयर दिखाएंगे ना एसेट्स दिखाएंगे, कोई दिक्कत है, दोनों में कोई फ्लो नहीं हो रहा है। इसको लिख लीजिए।
है